जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज साल के 25वां इतवार हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 16 से लिया हुआ है। बेईमान कारिता का दृष्टांत है। इसकी व्याख्या करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस भाग का संदर्भ समझ ले। संत लूकास अध्याय 15 और 16 एक यूनिट है। यहाँ 4 दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अध्याय 15 में भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत है, खोया हुआ सिक्का का और खोया हुआ लड़के का, और उसके बाद आता है बेईमान कारिंदा का। और यह दृष्टांत आप यीशु किसको सुना रहे हैं? यीशु सुना रहे हैं अपने शिष्यों को और फरीसी और शास्त्रियों को। अध्याय 15:2 में आप फरीसी और शास्त्री को लोगों के साथ पाते हैं, और 16 के अंत में वाक्य 14 में संत लूकास कहते हैं फरीसी ये बातें सुनकर ईसा की हंसी उड़ाते हैं। मतलब इस दृष्टांत का प्रेक्षक हैं शिष्य और फरीसी शास्त्री। तो यीशु इनको यह दृष्टांत सुना रहे हैं। अभी अध्याय 16 में मुख्य 2 पात्र हैं दृष्टांत के। एक है धनवान और उसका कारिंदा। तो धनवान जैसे धनी व्यक्ति करते हैं, एक कारिंदा को अपने घर बार सौंप देता है, अपने संपत्ति के ऊपर उनको अधिकार दे देते हैं। और इनके इस धनवान को एक खबर मिलती है कि यह अपनी संपत्ति उड़ा रहा है। यही शब्द संपत्ति उड़ा रहा है, यही शब्द इसके पहले जो दृष्टांत दिया गया है, जो खोए हुए लड़का, वह लड़का पिता की संपत्ति उड़ा देता है। तो यह खबर मिलते ही मालिक ने इससे कहा अपनी कारिंदागिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इतना सुनकर कारिंदा क्या करते हैं? वह अपने मन ही मन सोचते हैं अभी मैं क्या करूं, मिट्टी खोदने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि अब तक उसने कोई मेहनत नहीं की है, और भीख मांगने के लिए मैं लज्जित हूं। तो इसने कहा मैं अभी ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर कहते हैं तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? तो एक ने कहा 100 मन तेल, और कारिंदा ने उनसे कहा अभी अपना हिसाब ले लो, आधा कर लो। तो मतलब यह कारिंदा अकाउंट बुक से छेड़छाड़ करता है और अपने लिए एक भविष्य सुरक्षित करता है, जिससे जब वह कारिंदगिरी से हटाया जाएगा उसको अपने घर में स्वागत करने के लिए लोग मिले, मित्र मिले। तो यहां दृष्टांत का एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। वो ट्विस्ट यह है, एक मोड़ यह है कि इस बेईमान सेवक को सजा देने की बजाय मालिक उसकी प्रशंसा करता है, उसके कार्य की प्रशंसा नहीं करता है, पर उसकी चतुराई की प्रशंसा करता है। और यहां से दृष्टांत समाप्त होता है, और यीशु 2 लेसन्स अपने शिष्यों को सुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेसन है कि आप इस व्यक्ति से उदाहरण ले लो। इस व्यक्ति की बेईमानी का नहीं है, मगर उसकी चतुराई का उदाहरण ले लो।
कहते हैं यीशु, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। मतलब आपके पास जो धन है वो अपना धन नहीं है, वह ईश्वर का है। उस धन से तुम अपने लिए मित्र कमा लो, मतलब अपने धन का सदुपयोग करते हुए स्वर्ग राज्य में अपने लिए मित्र का प्रबंध करो, दान धर्म दे दो। आगे कहते हैं, यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा। अभी संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, कुरिन्थियों से आग्रह करते हैं वे अपने संपत्ति से दान धर्म दे। इस बात का ध्यान रखिए, संत पौलुस कहते हैं कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। आगे कहते हैं, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी प्रकार की कमी न हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ आपके पास बच जाए। आप चंदा दे दो और इससे प्रभु बहुतायत तरीके से आशीष प्रदान करे। वह आपको बोने वालों के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। आगे चलकर कहते हैं कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को आपकी उदारता से प्रेरणा भी मिलेगी। और संत पेतरुस कहते हैं, जिसे जो वरदान मिला है, पेतरुस कहते हैं आपको जो वरदान मिला है वह आध्यात्मिक वरदान है। कहते हैं, ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह आप लोग ईश्वर के अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी हैं। दूसरों की भी सेवा में अपने आप को लगा दो। तो इसके कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु के दृष्टांत का सबसे पहला लेसन यह है कि आप इससे सीख लो कि आपके पास जो धन दिया गया है, जो भौतिक धन हो या आध्यात्मिक धन जो भी हो, उसका सही उपयोग करते हुए अपने लिए स्वर्ग राज्य में एक स्थान सुरक्षित रखो। और दूसरा संदेश है इस दृष्टांत का, एक चेतावनी के रूप में फरीसी लोगों को बताया जाता है। संत लूकास कहते हैं अध्याय 16-14 में, फरीसी जो लोभी थे उनके लिए एक चेतावनी है। जो लोभी है, जो धन के प्रति आसक्ति रखते हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। यीशु कहते हैं, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।